स्टूडेंट्स, मैं आलोक त्रिपाठी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट कोल्हनपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज काफी दिनों का इंतजार खत्म हुआ। काफी दिनों से हम लोगों के लिए केंद्र सरकार के तरफ से आने वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, जिसके बारे में हम आप लोगों को कुछ जानकारियां एसएससी जीडी से संबंधित देने का प्रयास करेंगे। पिछली बार क्रिएटिव इंस्टीट्यूट पर किस तरीके से बैच चले थे और 1 नवंबर से फिर से ऑफलाइन बैचों की श्रृंखला फिर से शुरू होने जा रही है, जिस पे भी हम लोग चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ कब नोटिफिकेशन आया है और कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, फीस इसकी कितनी लगती है और क्या क्या प्रोसेस हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है, कितने साल से कितने साल तक। इसके बाद पोस्ट कौन कौन से पोस्ट हैं और फिजिकल एलिजिबिलिटीज क्या क्या हैं, किन किन माध्यमों से, किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। इन सभी बातों पर चर्चाएं होंगी। इसके बाद हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो पिछली बार अपने यहाँ बैच चलाए गए थे, उनमें किन तरीके से बच्चों के परफॉर्मेंस थे, किन तरीके से अध्यापकों के परफॉर्मेंस थे, किन तरीके से टीमों ने काम किया था और हम लोग किस स्तर तक सफल रहे थे, उस पर भी चर्चाएं होंगी। और साथ ही साथ क्या इस बार क्या नया है बैच के लिए और क्या हम लोगों को नया देखने को मिल सकता है और क्या परिवर्तन किए गए हैं, इन पर भी जानकारियां देंगे आप सभी को। मैं आलोक त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का सेशन, आज की क्लास मैं स्टार्ट करता हूं जो नोटिफिकेशन के रूप में आप लोगों के सामने है। सबसे पहले ये क्रिएटिव इंस्टीट्यूट परिवार आप सभी का स्वागत करता है और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें टोटल पोस्ट देखा जाए 24,369 पद हैं टोटल पूरे भारत से और लगभग 20 लाख फॉर्म हमें जो अनुमानतः भरे जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं। 27 से स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन और 27 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये लगभग 1 महीने 3 दिन चलेगा और लास्ट डेट इसकी 30/11/2022 तक है और 1 महीने 3 दिन का आपको अवसर दिया गया है। साथ साथ फीस पेमेंट करने की जो डेट है उसको 1 दिन बढ़ा के बताया गया है। 1 दिसंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फीस की बात करते हैं हम लोग। ये फीस क्या है? फीस बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया या उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो गया, इन सभी की फीस काफी कम होती है। इनकी बिल्कुल नॉर्मल फीस 100 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। जनरल जो कैंडिडेट सामान्य में प्रतिभागी करते हैं और ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनका भी 100 रुपए लगता है और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं उनका भी 100 लगता है। इसके बाद एससी एसटी की और समस्त महिलाओं की, जो लड़कियां फॉर्म डालेंगी, उनकी कोई फीस नहीं है, 1 भी पैसा नहीं लगता है। इसके बाद एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 23 साल के बीच के एज होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट आपकी क्या क्या है? बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके बाद सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसएफ है और सब राइफल्स है। देखिए, पूरे भारत की वैकेंसी होने के नाते पूरे भारत में अन्य जिन जिन क्षेत्रों में जिस हिसाब से इंडियन आर्मीज को की आवश्यकताएं होती हैं, जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसी हिसाब से
अन्य प्रदेशों में उसको भरा जाता है। और ये जब आप परीक्षा दे देते हैं उसके बाद जिस हिसाब से आप सफल होते हैं वैसे सफलता के हिसाब से आपको उसमें पद का जो आवंटन होता है उन्हीं नंबरों के हिसाब से होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। और फिजिकल एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग आते हैं सीधे वो जो रिटन एग्जाम आपका होता है लिखित परीक्षा। फिजिकल एलिजिबिलिटी में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन ओबीसी और जनरल और एससी वर्ग के जितने मेल कैंडिडेट्स, मेल का मतलब होता है जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं उन सभी की हाइट मतलब कद 170 सेंटीमीटर, चेस्ट उनका 80 से 85 सेंटीमीटर और रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी, जनरल और एससी हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट जो होते हैं जो और एससी से नीचे वर्ग के आते हैं उनकी हाइट 162.5 होनी चाहिए, चेस्ट उनका 70 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि रेस जो भी पुरुष वर्ग के हैं, जो भी बालक वर्ग के प्रतिभागी हैं उन सभी की रेस बिल्कुल एक समान रहती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, जो कि बहुत ज्यादा नहीं रहती है। इसके बाद जब बात हम करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जितनी भी फीमेल्स आती हैं सबकी हाइट 157 होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर और चेस्ट की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। और रनिंग की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा 100 मीटर ज्यादा 8.5 मिनट में होता है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं एक इसमें कैटेगरी छूट रही है, थोड़ा सा यही लिख देते हैं, ये जो फीमेल एसटी का जो आता है इनकी हाइट जो होनी चाहिए, इनकी हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक छूट गया था फीमेल एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, उसकी जो हाइट होती है वो एससी से भी कम होती है। तो हमने देखा ये ओबीसी, जनरल, एससी मेल हो गया, एसटी हो गया और फीमेल हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा फीमेल एसटी का। इनकी जो हाइट होती है, इनकी हाइट होती है 152.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद चेस्ट जैसे कि किसी भी महिला में नहीं होता तो इसमें भी चेस्ट की कोई माप नहीं होती। इसके बाद रनिंग की जब हम बात करते हैं तो रनिंग इनकी भी इन्हीं महिलाओं की ही समान होती है, 1.6 किलोमीटर पर 8.5 मिनट। तो ये रही ये बातें जो नोटिफिकेशन से संबंधित थी। एक सूक्ष्म नोटिफिकेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है वो होती है हाई स्कूल। आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए। आप पूरे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, तो किसी भी सेवा चयन बोर्ड से आपका हाई स्कूल होना चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रिटन एग्जाम की तैयारी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट आपको करवाती है। हम एक तरफ लिख लेते हैं अपना पिछला बैच जो 2021 में चला था, और इस तरफ हम लोग देखेंगे 2022 का बैच को। दोनों में अंतर आप देखेंगे और स्वतः आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। देखिए प्रीवियस ईयर जो इसका नियम होता है कि 4 विषयों की परीक्षाएं आपको देनी होती हैं। 4 विषयों में आपका हिंदी, उसके बाद मैथ, इसके बाद रीजनिंग और इसके बाद आपका होता है जनरल। इन सभी के 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स आपका होता है 100 नंबर्स का। टोटल मार्क्स 100 नंबर का होता है। इसके बाद तो इन 4 विषयों की आपको तैयारियां करनी होती हैं। पिछली बार जब हमने कक्षाओं का संचालन किया था तो हमारे यहाँ
अधिकतर दिन, अधिक से अधिक दिन 3 विषयों की कक्षाएं चली थी। 3 विषयों की कक्षाओं का संचालन हुआ। तीन विषयों की कक्षाओं का संचालन हुआ। इस बार हमारे यहाँ एक संतुलित टीम है, अच्छे एवं अनुभवी अध्यापक हैं, इसलिए हमारे यहाँ 4 विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी, नियमित रूप से चलेंगी। ये पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन, हमारे यहां किसी भी प्रकार की स्पीड टेस्ट या प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था नहीं थी। आज हमारे यहाँ जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच पढ़ते हैं उनको पता होगा, एसएससी के अन्य बैच जो पढ़ते हैं उनको भी पता होगा कि हमारे यहाँ साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था है। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था है और ये हर सप्ताह होता रहता है। इसके बाद पिछली बार अनुभवों की कुछ कमी भी थी और इस बार पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त अनुभवी अध्यापक हमारे पास है। इसके बाद पिछली बार अपने यहां मैराथन कक्षाओं का आयोजन बराबर नहीं होता था। इस बार अपने यहां मैराथन कक्षाओं की व्यवस्था है। इसके बाद एक और नई चीज जो आमतौर पे बहुत ही कम स्थानों पे देखा जाता है कि एक डाउट क्लियर सेशन एक चलेगा जो कि शनिवार को होगा। ये आपका 2 घंटे का रहेगा और इसमें आपको पूरे सप्ताह भर में जिन गतिविधियों पे जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएंगे हैं उनके सभी विषयों के विशेषज्ञ बैठे रहेंगे, आप उनसे सीधा प्रश्न कर सकते हैं। ये इतनी व्यवस्थाएं और 2022 के एसएससी जीडी के नए बैच में चलने वाली कक्षाओं में हमारे यहाँ 4 विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था है, पर्याप्त और अनुभवी अध्यापक हैं, मैराथन कक्षाओं की व्यवस्था है, डाउट क्लियर सेशन है, जो कि पिछली बार हम नहीं दे पाए थे। पिछली बार के यदि हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पिछली बार के यदि हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो लगभग 15 बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड थे और 15 बच्चों ने क्लास ली थी, जिनमें आज भी हमारे यहाँ से लगभग 6 बच्चे बिल्कुल करीब तक पहुंचे थे। इस बात का हमें गर्व होता है। और इस बार यदि बच्चों ने साथ दिया, हम लोगों की टीम जैसे लगी है, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, वादा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन अपने यहां से क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की टीम आप लोगों को देगी। इसके बाद हमारे यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं वो सभी बिल्कुल ऑनलाइन भी मौजूद रहेंगे और हमेशा आप लोग किसी भी समस्या या सुझाव के लिए मैं स्वयं आलोक त्रिपाठी, हमारा मोबाइल नंबर है 63 88 93 54 55। इसके बाद श्यामू सर 80 81 28 10 25। इसके बाद
राम जी सर हैं, जिनका नंबर है 9565। इसके बाद 9565 75 9565 75 41 61। ये राम जी का नंबर है। इसके बाद रजनीश सर हैं, रजनीश सर जिनका नंबर 63 88 41 07। ये सभी आपको हमेशा फोन पर उपलब्ध मिलेंगे। डाउट क्लियर सेशन के लिए 24 घंटे ये सभी आपके सामने तत्पर रहेंगे। हमारे यहाँ के अध्यापक लोग रात में भी विश्राम नहीं करते, दिन भर पढ़ाते हैं, रात में प्रैक्टिस सेट बनवाते हैं, अन्य कार्य रात में होता है। और आप सभी के लिए सूचना 1 नवंबर 2-3 दिन बाद है, 2 बजे से नियमित कक्षाओं का संचालन नई बिल्डिंग में, जो हमारी इसी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की अगली बिल्डिंग है, वहां पर SSC/GD की कक्षाओं का नियमित संचालन समय से और नियमित कक्षाएं आप लोगों को मिलती रहेंगी और आप लोग कक्षाओं का आनंद लें। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया रहेगा, आप लोग वहां से मोबाइल नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं। ये रही छोटी सी जानकारियां और आप लोगों से रूबरू होने का हमें मौका मिला और क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को SSC/GD की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। मैं राहुल त्रिपाठी, आप सभी को जय हिंद।